हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल देव सर के आई टी ऑनलाइन। जैसा कि दोस्तों प्रीवियस सीरीज़ हमने आज शुरू की थी वर्ड 2019 के प्रैक्टिकल्स की, और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको वर्ड का एक प्रैक्टिकल भी सिखाया था, कवर पेज को हम कैसे बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड प्रैक्टिकल, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम कवर पेजेस को तैयार करते हैं। सेकंड प्रैक्टिकल दोस्तों होने वाला है टेबुलर डेटा, यानी कवर पेज हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। तो ये जो वीडियो होने वाली है वो टेबुलर डेटा तैयार कैसे करना है इसके ऊपर होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कैसे हम वर्ड के अंदर कोई भी डेटा टेबल के अंदर तैयार करेंगे। चलते हैं वर्ड पर। दोस्तों सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि टेबल को आप यहाँ कितनी तरह से ऐड कर सकते हैं, कितनी तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम अलग अलग सारे स्टेप्स को यहाँ पर सीखेंगे कि वर्ड में किस तरह से टेबल को इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ कंटेंट आपके लिए टाइप करके समझा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ इंसर्ट टेबल। सबसे पहला जो तरीका हमारे पास है टेबल को इंसर्ट करने का, वो तरीका है डायरेक्टली हम यहाँ इंसर्ट टैब के अंदर जाकर टेबल्स नाम के ग्रुप में ये जो ड्राइंग टूल दे रखा हुआ है इससे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम जो यहाँ पर समझने वाले वो क्या है, बाय यूजिंग ड्राइंग टूल। ये पहला तरीका हमारा रहेगा जिससे हम टेबल को इंसर्ट करना सीखेंगे। एंड दूसरा जो ऑप्शन होगा बाय यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन। डायरेक्टली इंसर्ट टेबल ऑप्शन हमें मिलता है। इंसर्ट के अंदर जो टेबल नाम का ऑप्शन है वहाँ आप जाएंगे तो नीचे ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट टेबल। आप इसका यूज़ करके भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। अब जो तीसरा तरीका हमारे पास है वो ऑप्शन है बाय यूजिंग ड्रॉ टेबल। आप डायरेक्टली टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हो। अब जो चौथा तरीका हमारे पास आने वाला है वो है कन्वर्जन, यानी आप टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट टू टेबल। ठीक है, तो ये चार तरीके से हम लोग वर्ड के अंदर टेबल को इंसर्ट करेंगे और सीखेंगे कैसे ये सारे तरीके काम में आते हैं। तो सबसे पहले तरीके को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बाय यूजिंग ड्राइंग टूल। तो ड्राइंग टूल को यूज़ करके हमें क्या करना है, टेबल को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले इंसर्ट नाम के टैब में हम जाएंगे, टेबल्स नाम के ग्रुप में डायरेक्टली टेबल कमांड दे रखा हुआ वहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा ये ड्राइंग टूल का। आप देखेंगे जैसे ही आपका पॉइंटर जितनी सेल्स पे मूव करेगा उतनी सेल्स का टेबल आपके सामने इंसर्ट होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर आपको मिलते हैं 10 और मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज आपको मिल जाते हैं 8। तो यहाँ पे आप जो टेबल इंसर्ट कर सकते हो वो मैक्सिमम 10/8 की कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ नीड देखना है कि आप जो टेबल क्रिएट करना चाहते हो वो कितनी बड़ी आपको टेबल चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे 4 कॉलम और 3 रो लाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब ध्यान ये रखना है जैसे ही मैं इस जगह पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ क्लिक करते ही टेबल इंसर्ट हो जाएगी और टेबल के इंसर्ट होते ही टेबल टूल्स जो है ओपन होकर आ जाएंगे। अब टेबल टूल्स के अंदर हमें डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब, ये दो टैब नज़र आएंगी। तो जिस तरह से हम टेबल को इंसर्ट करना सीख रहे हैं वैसे भी हम डिलीट करना सीखेंगे। तो टेबल टूल्स के अंदर लेआउट नाम के टैब में हम जाएंगे, वहाँ जाकर आपको रोज़ एंड कॉलम्स नाम का ग्रुप मिलेगा जिसमें डिलीट का ऑप्शन नज़र आएगा। आप डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली लास्ट ऑप्शन डिलीट टेबल पर क्लिक कर देंगे। इससे आपका इंसर्ट किया हुआ टेबल डिलीट हो जाएगा। अगेन दूसरा जो ऑप्शन मैंने यहाँ लिखा है वो है बाय यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली अपने टेबल का साइज़ बताना होता है। मान लीजिए अगर आप टेबल क्रिएट करते हो बट आपको 10 से ज़्यादा कॉलम की ज़रूरत है तो आप यहाँ ड्राइंग टूल से तो नहीं बना सकते। और इसी तरह मान लीजिए आपको 8 रो से ज़्यादा की ज़रूरत है तब भी आप यहाँ से नहीं बना सकते, तब आप इंसर्ट टेबल ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इस ऑप्शन पर जाने के बाद आपको इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पर टेबल साइज़ के ऑप्शन में आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताने हैं एंड नंबर ऑफ़ रोज़ बताने हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ जो टेबल चाहता हूँ उसमें 5 कॉलम लेकिन 15 रो चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर अपनी नीड के अकॉर्डिंग टेबल साइज़ देना होता है। उसके बाद उसका ऑटो फिट बिहेवियर सेट करना होगा जिसमें मैं रखूँगा फिक्स्ड कॉलम विड्थ। मैं चाहता हूँ जितनी भी मैक्सिमम विड्थ है ऑटोमेटिक वो सारी की सारी विड्थ इन नंबर ऑफ़ कॉलम्स में डिवाइड हो जाए। देन ओके। अब आप देख रहे हैं मेरे पेज का जो मैक्सिमम विड्थ है वो 5 कॉलम्स में डिवाइड हो चुका है और मेरे पास 5 कॉलम और 15 रोज़ की एक टेबल क्रिएट होकर आ चुकी है। अगेन मैं इस टेबल को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं टेबल टूल्स के अंदर लेआउट नाम के टैब में जा रहा हूँ। उसके अंदर रोज़ एंड कॉलम्स नाम के ग्रुप में टेबल डिलीट करने के लिए डिलीट टेबल कमांड पे क्लिक कर रहा हूँ। राइट, तो अभी हमने दो तरीकों को समझा है कि कैसे हम टेबल को क्रिएट करेंगे।
बाकी 2 तरीके हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब हम इन्हीं 2 तरीकों का इस्तेमाल करके एक टेबल को क्रिएट करते हैं और समझते हैं क्या है टेबल टूल्स। ठीक है? तो मैं मान लीजिए कैलेंडर को बनाना चाहता हूँ। तो कैलेंडर को मेरे को तैयार करने के लिए सबसे पहले मुझे डेज काउंट करने हैं, जो कि यहाँ पहला संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब इन 7 सेल्स के अंदर मैं हेडिंग्स बनाऊंगा। अब मुझे नीचे काउंटिंग टाइप करनी होगी 1 2 3 करके, तो यहाँ पर 7 डेज आ सकते हैं, फिर 14, देन 21, 28 एंड 35, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स मुझे इतने ही चाहिए। तो मैं यहाँ क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर टेबल को चेक करें ज़रा। टेबल आपके सामने आ चुका है और टेबल के अंदर एक तरफ प्लस बटन दिख रहा है तो दूसरा तरफ रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, राइट। तो यहाँ जो प्लस बटन का वर्क है वो क्या है, टेबल को सेलेक्ट करना। देखिए जैसे ही आप प्लस बटन पे क्लिक करते हो तो कंप्लीट टेबल एक बार में सेलेक्ट हो जाता है। वहीं ये जो कॉर्नर पे रेक्टेंगल दे रखा हुआ है, इससे आप टेबल को रीसाइज कर सकते हो। आप जब यहाँ जाओगे तो आपको एरो नज़र आएगा और ड्रैग करते हो आप टेबल को रीसाइज कर सकते हो। तो आपने टेबल को नीचे की तरफ ड्रैग करना है, ना कि बाहर की तरफ। ध्यान रहे आपको मैक्सिमम विड्थ ही यूज़ करना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने इसे नीचे की तरफ ड्रैग किया। अब मैं सबसे पहले इन सेल्स में डेटा को टाइप करूँगा। तो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ संडे, वो भी कैपिटल लेटर में, टैब, मंडे, अगेन टैब। टैब से आप राइट वाले सेल्स में मूव कर सकते हो, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अगेन टैब प्रेस करके आप नेक्स्ट रो के सेल्स में मूव कर जाओगे। अब मान लीजिए जो पहली तारीख है वो ट्यूसडे की है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 1, टैब 2, टैब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ये कैलेंडर में नंबर ऑफ डेज मैंने टाइप कर दी है। बट अब यहाँ आपको एक नीड महसूस होगी, एक ज़रूरत महसूस होगी कि यहाँ ये जो कैलेंडर है वो है कौन से मंथ का। मंथ को तो यहाँ कहीं मेंशन किया नहीं गया है। तो अब मंथ को लिखने के लिए मुझे या तो टॉप में एक कंप्लीट रो चाहिए या लेफ़्ट में एक कंप्लीट कॉलम चाहिए। तो अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी टेबल टूल्स के अंदर लेआउट नाम के टैब की। लेआउट नाम के टैब में आपको यहाँ ग्रुप मिलेगा रोज़ एंड कॉलम्स। इस पूरे कंप्लीट ग्रुप का यूज़ हम रो को इंसर्ट करने के लिए या डिलीट करने के लिए करते हैं, या फिर कॉलम को इंसर्ट या डिलीट करने के लिए करते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर चाहता हूँ लेफ़्ट साइड में लिखना मंथ का नाम। तो आपने लेफ़्ट वाले सेल, किसी भी एक सेल पर क्लिक करना है जिसमें आपका मन करे। उसके बाद जाना है इंसर्ट लेफ़्ट कमांड पर क्लिक करना है। इससे एक कंप्लीट ब्लैंक कॉलम लेफ़्ट में ऐड हो जाएगा। अब आप लेफ़्ट कॉलम को ज़रा देखिए सेलेक्टेड है या नहीं। तो आप देख रहे हैं कंप्लीट कॉलम सेलेक्टेड है। जब ये सेलेक्टेड हो तब आपने क्लिक करना है मर्ज ग्रुप के अंदर दिया गया ऑप्शन मर्ज सेल्स पर। इसका काम होता है एक से अधिक सेल्स को मर्ज कर देना, यानी मिला देना और एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर देना। तो मैंने उन कंप्लीट सेल्स को मर्ज कर दिया है और अब मैं इसमें मंथ का नाम लिखना चाहता हूँ। मान लीजिए जनवरी 2024 का है, जनवरी 2024, राइट। अब ये जो जनवरी 2024 लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए। तो आप यहाँ पर लेआउट नाम के टैब में एक ग्रुप देखेंगे अलाइनमेंट। इस ग्रुप के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट डायरेक्शन। अभी जो डायरेक्शन है वो डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन है लेफ़्ट टू राइट। आप एक बार जब इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्शन चेंज होकर टॉप टू बॉटम हो जाएगा। अगेन जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो बॉटम टू टॉप हो जाएगा और मुझे यही चाहिए। अब मैं अलाइनमेंट सेट करना चाहता हूँ कंप्लीट टेबल के ऊपर। तो मुझे सबसे पहले प्लस बटन पर क्लिक करने के बाद टेबल को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद अलाइनमेंट के ऑप्शंस को आप ज़रा ध्यान से समझिए। आपको ये ऊपर 3 अलाइनमेंट नज़र आ रहे हैं जो कि टॉप के लिए काम करते हैं, मीन्स टॉप लेफ़्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट। वहीं ये जो 3 अलाइनमेंट काम करते हैं वो सेंटर के लिए काम करते हैं, मीन्स सेंटर लेफ़्ट, सेंटर, सेंटर राइट, ठीक है। या फिर आप नीचे वाले 3 अलाइनमेंट को गौर करें, ये बॉटम के लिए काम करते हैं, बॉटम लेफ़्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। तो आप अपने कंटेंट को टेबल के अंदर सेल में कहाँ फिट करना चाहते हो यह आपकी चॉइस है। मान लीजिए मैं सेंटर में शिफ्ट करना चाहता हूँ। अब आप देखिए कंप्लीट टेक्स्ट सेंटर में शिफ्ट हो चुका है। अब ये तो बात रही टेक्स्ट के साथ टेबल पे काम कैसे करना है।
अब बात करते हैं टेबल को डिज़ाइन कैसे करना है। तो दोस्तों टेबल टूल्स के अंदर जैसे लेआउट टैब है वैसा ही टेबल डिज़ाइन टैब भी आया हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे और टेबल स्टाइल्स नाम का जो ग्रुप है आप उसे यूज़ करेंगे। यहाँ कई सारे रेडीमेड टेबल स्टाइल्स आपको नज़र आएंगे, तो आप कोई सा भी यहाँ से एक स्टाइल अप्लाई कर दीजिए। मैं ये ग्रीन कलर या ब्लू कलर को चुन रहा हूँ। किसी एक पर मैंने क्लिक किया और आप देख रहे हैं कंप्लीट टेबल डेकोरेट हुआ है। बट इसको अप्लाई करने के बाद टेबल का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट चेंज हो गया है। तो अगेन मैं लेआउट टैब में जा रहा हूँ, कंप्लीट टेबल को प्लस बटन से सेलेक्ट कर रहा हूँ और अलाइनमेंट सेंटर मूव कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि हेडिंग है यहाँ पर 2024, मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ। और ऐसा मान लीजिए जनवरी का है तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होगा और मैं यहाँ कैलेंडर में उसको मेंशन करना चाहता हूँ, तो मैं इस सेल में टाइप कर रहा हूँ रिपब्लिक डे। और 26 जो आपका डे है मैं उसे थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मुझे जाना होगा टेबल डिज़ाइन के अंदर, शेडिंग ऑप्शन को यूज़ करना होगा और मैं उसके शेड को चेंज कर दूँगा। इस तरीके से आप टेबल का यूज़ करके कोई भी डेटा एक टेबल के अंदर तैयार कर सकते हैं। ये एक छोटा सा डेमो था कि कैसे आप टेबल को इंसर्ट करेंगे, कैसे उसे डिलीट करेंगे, कैसे आप टेबल टूल्स के अंदर लेआउट में एक रो कॉलम को इंसर्ट या डिलीट करेंगे, अलाइनमेंट को कैसे आप यूज़ करेंगे, डायरेक्शंस को कैसे चेंज करेंगे। दोस्तों टेबल टूल्स के अंदर जो लेआउट है इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बस कुछ चुनिंदा ऑप्शन ही बताए हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे के सारे ऑप्शंस को कवर अप करूँगा और जो अभी 2 ऑप्शंस मैंने छोड़ दिए हैं मैं उन्हें भी कवर करूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।